नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कभी आपके मन में ये विचार आया है कि हम दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारा कोई छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर दुकान हो या फिर हम कोई जॉब करें, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कार्य किया जाए। ऐसा दोस्तों हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे पैसे कमाने होते हैं। पैसा दोस्तों जीवन में बहुत ज़रूरी है। हर कार्य के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाना चाहते हैं या फिर बना बनाया घर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो शिक्षा के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। उनकी हर मंथ फ़ीस जाती है या ईयरली फ़ीस जाती है, तो बिना पैसों के आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकते। या फिर मान लीजिए कि आप कारों के शौकीन हैं, आपको लग्ज़री कारें बहुत पसंद हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी अपने पास एक लग्ज़री कार रखूं, तो उसके लिए भी आपको खूब सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन का कोई भी कार्य जो है वो पैसे के बिना नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी धन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। ये उपाय मेरे को पहाड़ों में रहने वाले एक संत ने बताया था और मैंने भी इसे आजमा कर देखा है और कई लोगों को मैंने बताया है, उन्होंने भी आजमा कर देखा है। मैंने धन की इच्छा से नहीं किया था, मैंने किसी और इच्छा से किया था और वो इच्छा मेरी पूरी हुई थी। तो आज वो उपाय मैं आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कि ये उपाय करने के बाद अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होगा। चाहे वो आपका कहीं फंसा हुआ धन हो या फिर किसी बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है, किसी न किसी रूप में आपको लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपने करना क्या है, आपने एक पीपल का वृक्ष या फिर एक बरगद का वृक्ष ढूंढना है जो किसी एकांत स्थान पर हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। वैसे तो आप जो पब्लिक प्लेस पे हो वहाँ भी ये टोटका कर सकते हैं, पर फिर लोग ये समझेंगे कि आप कोई जादू टोना कर रही हैं। तो सबसे पहले आप एक बरगद का या फिर पीपल का पेड़ ढूंढिए। अब मैं दोस्तों आपको सामग्री बता देता हूँ। सबसे पहले लगेगा एक सरसों के तेल का दीपक, साथ में ज़रूरत पड़ेगी एक धूप बत्ती की, थोड़े से गुड़ की और एक पात्र जल की जिसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला गया हो। अब इस टोटके के लिए एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बड़े बूढ़े पहले अपने घरों में रखते थे, क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज था, और वो है एक खोटा सिक्का। आपको एक खोटा सिक्का चाहिए होगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं संपूर्ण विधि के बारे में। शुक्ल पक्ष के किसी भी वीरवार या इतवार को इस क्रिया को हमने करना है। जो मुझे उस संत ने बताया था, उन्होंने तो वीरवार बताया था, पर उन्होंने ये भी कहा था कि आप इतवार को भी इस टोटके को कर सकते हैं। आपने करना क्या है, जो पेड़ आपने ढूंढा है वहाँ जाकर सबसे पहले एक लोटा जल, जिसमें आपने थोड़ा गंगा जल डाला हुआ है, उसको डालना है उनके चरणों में जहाँ पर उसकी जड़ें होती हैं। फिर आपने उसके समीप ही एक सरसों का दीपक जलाना है और धूप को जलाना है, और जो भोग स्वरूप आप गुड़ लेकर आए हैं उसको वहाँ पर चढ़ाना है। और जो बरगद का पेड़ है या फिर पीपल का पेड़ है, दोनों में से कोई भी एक पेड़ होना चाहिए, उनको आपने नमस्कार करना है। और नमस्कार करने के बाद आपने उनकी जड़ों में जो खोटा सिक्का आप घर से लेकर आए हैं उसको वहाँ पर दबा देना है। उसके बाद में दोस्तों, आपकी जो भी इच्छा है वहाँ पर उनके सामने व्यक्त करनी है, और फिर वहाँ से आपने उठना है और अपने घर की ओर चल देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दोस्तों, वैसे तो हर प्रकार की इच्छा जो है इस टोटके से पूरी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर धन संबंधी, जैसे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो या फिर जैसे कि आपका बिजनेस का जो पैसा है वो कहीं अटका हो, इस तरह की समस्याएं जो हैं इस टोटके से इसका समाधान हो जाता है।
तो अगर आप भी इस तरह की किसी समस्या में फंसे हुए हैं, या तो आपके सिर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, या आपके बिज़नेस का पैसा कहीं फंस गया है, या आपने उधारी बहुत कर ली है, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आपको ये टोटका ज़रूर करना चाहिए। इससे आपको लाभ ज़रूर होगा और एक ना एक दिन आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे कि गुरुजी इस टोटके से हमको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। तो जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ये मेथड अगर आपको प्रैक्टिकल लगा हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ना तो हमने कोई तंत्र करना है, ना कोई मंत्र करना है, ना ही हमने कोई यंत्र बनाना है। बहुत सिंपल सा ये टोटका है, तो इसे कीजिए और इससे लाभान्वित हुइए। और मेरी वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आजकल के युग में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दुखी है, तो हो सकता है कि इसके करने से उसकी समस्या का समाधान हो जाए। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। शुभ रात्रि मित्रों।